जय गणेश दोस्तों। आज हम हाजिर हैं कर्क राशि की चर्चा करने के लिए। दोस्तों, कर्क राशि जो होती है उसको इमोशनल साइन बोला गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की ये एक राशि होती है। चंद्रमा की केवल एक ही राशि होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। ये एक रॉयल साइन भी माना गया है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों हमारे रॉयल प्लैनेट्स में आते हैं, इसलिए इनको रॉयल साइन भी कहा गया है। कर्क राशि के लोग जो होते हैं बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल राशि है। इवन आपकी कुंडली में ये राशि जिस भी हाउस में है वहाँ आप इमोशनल बहुत रहते हो, भावनात्मक डिसीज़न वहाँ आप बहुत लेते हो। इसीलिए वहाँ पे आपको यदि कोई दुख होगा, इमोशनली आप वहाँ पीड़ित होगे, या उस हाउस के कारण आपके इमोशन बहुत अच्छे होंगे। ये लोग फिज़िकल लड़ाई बहुत कम लड़ते हैं, फिज़िकल लड़ाई उतनी नहीं लड़ते। हाँ, लेकिन इमोशनल लड़ाई में आप इनसे जीत नहीं सकते। इमोशन की लड़ाई में ये आपको किसी भी लेवल पे ले जाके हराने की ताकत रखते हैं। कर्क राशि, ये 4 नंबर साइन कर्क राशि आपकी कुंडली में जहाँ पे भी है, आपको ये नेचर देखने को मिलेगा। ये राशि मोरल वैल्यूज़ की होती है, इसीलिए कर्क राशि वालों के मोरल वैल्यूज़ बहुत होते हैं। आपकी कुंडली में भी ये राशि जहाँ जा रही है वहाँ देखिए आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत होंगे। आप वहाँ पे हर चीज़ के लिए मोरल वैल्यू लगाते हो। जल तत्व की ये राशि है क्योंकि चंद्रमा हमारा जल तत्व ग्रह है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा आपकी बॉडी में जल तत्व की कमी, किसी भी प्रकार की कमी इस राशि को डैमेज करेगी। जिस भी हाउस में ये राशि है वहाँ पे आपको इश्यूज होना चालू होंगे। यदि आप पानी को, जल को बर्बाद करते हैं, चूँकि ये एक प्राकृतिक चीज़ है और हमें प्राकृतिक चीज़ों का दुरुपयोग या बर्बादी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके केवल उतना ही यूज़ करना चाहिए। तो यदि आप इस जल को बर्बाद करेंगे, कर्क राशि आपको हमेशा बुरे परिणाम ही देती है, याद रखिएगा। ये एक सामाजिक राशि भी होती है और साथ ही साथ कर्क राशि वाले हमेशा अपने कंफर्ट, अपने सुख की तलाश में रहते हैं। इसीलिए जहाँ भी आपकी ये राशि आती है आप भी वहाँ पे कंफर्ट ढूंढते हो। आपको उन चीज़ों के लिए सुख चाहिए। यदि कर्क राशि वालों को किसी काम में सुख आनंद की अनुभूति नहीं होगी, वो उस काम को कभी नहीं करते। उनका मन मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। इसी प्रकार ये राशि आपकी कुंडली में जहाँ पे भी है वहाँ पे यदि आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको वहाँ मन नहीं मिल रहा है, मन से खुशी नहीं हो रही है, आप उस हाउस में काम कर ही नहीं पाओगे। वो हाउस आपका अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी बोला हमारे ज्योतिष में। रानी का स्वभाव जैसा होता है, थोड़ी सी नखरे भी करती हैं, हमने देखा है। इसी प्रकार से ये राशि का भी नेचर हो जाता है। इसीलिए कर्क राशि वाले थोड़ी से नखरेबाज भी रहते हैं। ये राशि भी आपकी कुंडली में जहाँ जाएगी वहाँ पे आप भी थोड़ा सा नखरा दिखाते हो, और वहाँ पे लड़ाई केवल और केवल इमोशन के बेस पे ही होती है। इमोशन को लेके ही पूरी लड़ाई इस राशि में है। चंद्रमा या जल तत्व राशि या कर्क राशि, इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है हमारे भगवान भोले बाबा, भगवान शिव, उनकी आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए, उनका ध्यान कीजिए शिवलिंग के पास बैठ के, और फिर आप देखिए कि किस प्रकार से ये राशि या ये चंद्रमा या जिस भी हाउस में आपके ये दोनों चंद्रमा या राशि हैं वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलना अपने आप चालू हो जाते हैं। पूर्णिमा को हमेशा कोशिश करें मंदिर में दूध खीर का डोनेशन ज़रूर करें, अपने पितरों के नाम से करें। अमावस्या पूर्णिमा जब पूरा चांद होता है और जब अमावस्या चांद बिल्कुल नहीं होता। इससे चंद्रमा भी मजबूत होता, कर्क राशि भी मजबूत होती है।
जल का कभी भी दुरुपयोग या अपमान कभी नहीं करना। अपने इमोशन का बहुत ध्यान रखना। इस राशि को यदि आपको अच्छा रखना है तो अपने इमोशनल कहना चाहिए, अपने इमोशन का कंट्रोल करने की ताकत किसी और के हाथ में मत देना। आप अपने इमोशन को खुद ही कंट्रोल करना, क्योंकि ये राशि जिस हाउस में जाएगी उस हाउस के कारक तत्व तो आपके इमोशन को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसा आप करेंगे यदि, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये राशि भी खराब हो जाएगी, साथ साथ आपकी कुंडली में बहुत सी चीज़ें डैमेज होने लगेंगी। चंद्रमा हमारे भाग्य का नैसर्गिक कारक भी है, इसीलिए इस राशि की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इस राशि की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट हमारी कुंडली का इस राशि में उच्च का होता है। इसीलिए बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को अच्छा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही हमारे भाग्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं। इस राशि की दिशा को उत्तर दिशा बोला गया है। अपने घर के उत्तर एरिए में हमेशा साफ सफाई रखिए, साफ सफाई कीजिए। मंदिर में यदि आप किसी भी प्रकार से जल की कुछ सहायता कर सकते हैं, जल से साफ सफाई या जल की व्यवस्था, बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम ध्यान जरूर कीजिए। सुबह शाम संध्या दीपक आपको लगाना चाहिए, चौमुखी दीपक लगाइए। शिव जी की आरती कीजिए, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी प्रॉपर आरती कीजिए। ये राशि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ है तो ज़रूर घूमने जाइए। तीर्थ स्थल को घूमने से चंद्रमा अच्छा होता है। किसी को गुरु जरूर धारण कीजिए, किसी अच्छे महापुरुष पुरुष को आप गुरु जरूर धारण कीजिए, आपके धर्म के गुरु हों या कोई और। उससे ये राशि भी अच्छी होती है, चंद्रमा भी अच्छा होता है, गुरु भी अच्छा होता है। पानी वाली जगह पे घूमने जाइए, हो सके तो छुट्टी के दिन थोड़ा घंटे आधे घंटे वहाँ बैठिए। नदी का किनारा हो, कोई प्रसिद्ध सिद्ध नदियाँ हैं उनके आसपास यदि आप जा सकें तो वहाँ जाइए, और हो सके तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए, टहलिए, पानी को देखिए, एनर्जी लीजिए। और साथ साथ यदि वहाँ आप कोई जाप कर सकें तो बहुत अच्छा। तट के निकट किए हुए जाप के फल कई गुना वृद्धि होती है उसमें। जो हम नॉर्मल जॉब अपने घर में करते हैं उससे कई गुना वृद्धि का फल हमको तट के समीप जाप करने, बैठ के जाप करने से मिलता है। यदि आपको नहीं पता आपके इष्ट कौन है, किसका जाप करना है, तो आप भोले बाबा का भी जाप वहाँ बैठ के कर सकते हैं। भोले बाबा हमारे जलप्रिय देवता हैं। जहाँ जल उनको मिल जाता वहीं समाधि लगा के बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं जल के अंदर। इसीलिए भोले बाबा का आप वहाँ पे बैठ के जाप कर सकते हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त होगी, और साथ साथ आपको आपकी राशि भी और ग्रह भी दोनों अच्छे होंगे। ये राशि आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में जा रही है, आप देखिए वहाँ पे समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। उस हाउस की कारक तत्व की चीज़ें आप वहाँ पे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे किसी का 5th हाउस में जाए तो वो वहाँ पे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने नहीं दूसरों के बच्चों के लिए भी क्या कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। 9th हाउस में जाए तो धर्म के लिए, मंदिर के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ कीजिए। वहाँ सामाजिक रहिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। और अपनी फूड हैबिट का बहुत ध्यान रखिए। चंद्रमा खाने का कारक है, अपनी फूड हैबिट अच्छी रखिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, और हो सके तो ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाइए, और लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। घर के अंदर आप पानी भरने का काम ले सकते हैं,
अपने घर में पानी की व्यवस्था सुबह शाम नल आते हों या जैसी जिसकी यहाँ व्यवस्था हो, वो काम करने से भी ये राशि अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, हमने आज जाना कर्क राशि के बारे में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम फिर जानेंगे नई राशि के बारे में। जय गणेश, जय माता दी।